हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे मॉडर्न इतिहास की क्लास 26 है और आज इसमें हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में 1857 की क्रांति के जो हमने 3 पार्ट बनाए थे उनको हमने कंप्लीट कर दिया है। परंतु अंग्रेजों के खिलाफ एक 1857 की क्रांति के अलावा भी बहुत सारे विद्रोह हुए थे। जैसे सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था वो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। और प्लासी का जो युद्ध हुआ था तो बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य यह हुआ था। इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद 100 वर्ष बाद 1857 की क्रांति हुई थी। परंतु 1757 से लेकर जब तक मतलब भारत आजाद नहीं हुआ था तब तक अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष चलता रहा था। तो उसी के आधार पर जो हमारे 1757 से लेके 1857 व 1857 के बाद भी जो जो विद्रोह हुए थे भारत में उनको अब हम करेंगे। तो सबसे पहले जो विद्रोह हुए थे वो नागरिक विद्रोह कहे जाते हैं, जो नागरिकों के द्वारा किए गए थे। दूसरे आते हैं किसान विद्रोह जो किसानों के द्वारा किए गए थे। फिर आते हैं आदिवासी विद्रोह और आदिवासी विद्रोह जो थे वो आदिवासी जनजातियों के द्वारा किए गए थे। जो हमारा चौथा विद्रोह है जनजाति के द्वारा। तो ये 4 प्रकार के विद्रोह हुए थे। और पांचवा था हमारा सैनिक विद्रोह, जो सैनिकों ने किया था 1857 की क्रांति में। जब 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह शुरू कर दिया था। तो जो हमारे इनसे संबंधित जो विद्रोह हैं उन्हें आज हम कंप्लीट करेंगे। पहला जो विद्रोह आता है हमारा वो आता है सन्यासी विद्रोह। और सन्यासी विद्रोह काफी लंबे समय तक ये चला था। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1763 से लेकर हुई थी और 1800 ईस्वी तक ये चला था। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया था, मतलब इस विद्रोह में जो लोग शामिल हुए थे वो सन्यासी व फकीर, मतलब इस विद्रोह का जो नेतृत्व व इस विद्रोह के जो अनुयायी थे जिन्होंने इस विद्रोह को आगे बढ़ाया था वो सन्यासी और फकीर थे। और यह विद्रोह जो था वो पूर्वी भारत में ज्यादा प्रसिद्ध रहा था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इस विद्रोह का कारण क्या था जो ये सन्यासी विद्रोह हुआ था। सन्यासियों ने यह विद्रोह किया था, इसलिए इसे सन्यासी विद्रोह कहा जाता है। और इसका जो मुख्य कारण था वो यह था कि तीर्थ यात्रा पर, जो तीर्थ यात्रा होती थी, तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था सरकार ने। और जब प्रतिबंध लगा दिया था तो सन्यासियों और फकीरों ने विद्रोह किया था, जिसे हम सन्यासी विद्रोह कहते हैं। तो अगर नेतृत्व पूछा जाता है किसने किया था तो सन्यासियों और फकीरों जो फकीर थे उन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसमें कि जो ये सन्यासी और फकीर थे जिन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था या इस विद्रोह की शुरुआत करी थी वो शंकराचार्य जी और गिरि संप्रदाय के अनुयायी थे। दोबारा से देखिए कि जो सन्यासी व फकीर थे जिन्होंने सन्यासी विद्रोह की शुरुआत करी थी व नेतृत्व किया था, जो ये अनुयायी थे जिन्होंने इस विद्रोह को शुरू किया था वो शंकराचार्य जी और गिरि संप्रदाय के अनुयायी थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसमें कि इस विद्रोह का नाम, जो ये विद्रोह हुआ था इस विद्रोह का नाम सन्यासी विद्रोह था। परंतु यह सन्यासी विद्रोह भी, यह मतलब जो सन्यासी विद्रोह हुआ था वो बंगाल के गवर्नर जो थे वॉरेन हेस्टिंग ने इस विद्रोह का नाम सन्यासी विद्रोह रखा था। वॉरेन हेस्टिंग जो 1772 में गवर्नर बनाए जाते हैं और 1773 रेगुलेटरी एक्ट के तहत 1774 में
बंगाल के गवर्नर बनाए जाते हैं। वॉरेन हेस्टिंग का जो कार्यकाल चलता है वो 1772 से लेकर 1785 तक चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो ये सन्यासी व फकीर थे, जो ये विद्रोह था, यह विद्रोही जो थे इसमें वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी अंग्रेजों की, उसके गोदामों को लूटा करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के गोदामों को लूटा करते थे जो सन्यासी विद्रोह के विद्रोही थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसमें कि बंगाल के एक उपन्यासकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी बंगाल के एक उपन्यासकार थे और इन्होंने अपना एक उपन्यास लिखा था जो था आनंद मठ। तो आनंद मठ की रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंद मठ का जो कथानक लिया गया था, आनंद मठ का जो कथानक लिया गया था वो सन्यासी विद्रोह से ही लिया गया था। एक बारी दोबारा से देखिए इसको, ये बंगाल के उपन्यासकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी और बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपना एक उपन्यास लिखा था जो था आनंद मठ, और आनंद मठ का जो कथानक लिया गया था वो सन्यासी विद्रोह से ही लिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि सन्यासी विद्रोह, वैसे तो इसका नेतृत्व जो किया था वो फकीरों ने और सन्यासियों ने किया था, परंतु इन फकीर और सन्यासियों में भी एक प्रमुख नेता था। इनका एक नेता था जो था द्विज नारायण। तो ये था हमारा सन्यासी विद्रोह की जानकारी। उसके बाद जो हमारा ये आनंद मठ है, आनंद मठ जो एक उपन्यासकार है, इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। तो आनंद मठ के बारे में अब हम देखेंगे। आनंद मठ, इस उपन्यास का जो प्रकाशन हुआ था, इस उपन्यास का जो प्रकाशन हुआ था वो 1882 में हुआ था। और आनंद मठ का जो लिखा गया था, आनंद मठ वो बंगाल भाषा में लिखा गया था, क्योंकि बंकिम चंद्र चटर्जी एक बंगाल के उपन्यासकार थे। तो आनंद मठ में जो भाषा का प्रयोग हुआ था, जिस भाषा में ये लिखा गया था वो थी बंगाल व बांग्ला भाषा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि आनंद मठ को स्वाधीनता संग्राम का जीवन वृत्त भी कहा जाता है। आनंद मठ जो उपन्यास था जिसकी रचना 1882 में हुई थी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अभी तक जो आनंद मठ है, आनंद मठ में अभी तक 4 बार संशोधन हो चुका है। आनंद मठ जो उपन्यास है जिसमें से वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत लिया हुआ है, उसमें अभी तक 4 बार संशोधन हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि आनंद मठ उपन्यास से ही राष्ट्रीय गीत, आनंद मठ उपन्यास से ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। लिया तो है आनंद मठ से, और इसको जो सबसे पहले 1896 में सबसे पहले कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था कलकत्ता में, और कलकत्ता में सबसे पहले इसे गाया जाता है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो सबसे पहले राष्ट्रीय गीत जो है हमारा वंदे मातरम, इसे सबसे पहले 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। परंतु जो संवैधानिक तौर पे इसे मान्यता प्राप्त हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को संवैधानिक तौर पर इसे भारत का राष्ट्रीय गीत बना लिया गया था। राष्ट्रीय गीत का इसे दर्जा प्राप्त हुआ था 24 जनवरी 1950 को। वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम जो शब्द है, इसका अर्थ होता है कि हे मातृभूमि, मैं आपको नमन करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे, जिनका उपन्यास आनंद मठ है, और आनंद मठ से ही हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया हुआ है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के कुछ अन्य रचनाएं हैं
जैसे बंग दर्शन, बंग दर्शन, सीताराम व देवी चौधरानी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हमने अभी हमारा सन्यासी विद्रोह देखा था। सन्यासी विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वो सन्यासियों व फकीरों के द्वारा हुई थी। सन्यासी जो थे उन्होंने जो सन्यासी विद्रोह शुरू किया था वो जब तीर्थ यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था तो सन्यासियों ने व फकीरों ने वो विद्रोह शुरू किया था जिसे हम सन्यासी विद्रोह कहते हैं। परंतु एक फकीर विद्रोह भी इसमें शामिल था, जो फकीरों के द्वारा, जो मुसलमान के फकीर थे, मुसलमान फकीरों ने फकीर आंदोलन की, फकीर विद्रोह की शुरुआत की थी। परंतु धीरे धीरे मुसलमानों का साथ दिया था हिंदू फकीरों ने भी। तो यह हिंदू और मुसलमानों के द्वारा जो विद्रोह किया, विद्रोह बना था वो बना था फकीर विद्रोह। और फकीर विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे, जो नेतृत्व किया था जिन्होंने, वो मुसलमान के साथ साथ हिंदू भी थे। जैसे मजनून शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक व देवी चौधरानी प्रमुख नेता थे फकीर विद्रोह के। तो ये था हमारा जो हमारा सन्यासी व फकीर विद्रोह था उसकी जानकारी। दूसरा जो विद्रोह आता है हमारा, वो आता है हमारा चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह जो शुरुआत हुई थी जिसकी 1766 व 1772 में, 1766 1768 भी बताया जाता है। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि चुआर विद्रोह का की जो शुरुआत हुई थी इसका कारण क्या था जो ये विद्रोह हुआ था। ये विद्रोह पश्चिम बंगाल में प्रभावित हुआ था। तो इसका कारण था अकाल व बढ़ा हुआ भूमिकर, मतलब अकाल पड़ गया था फिर भी जो जमींदार थे उन्होंने किसानों पर भूमिकर बढ़ा दिया था, वह उनसे भूमिकर ले रहे थे क्योंकि उनकी फसल अच्छी नहीं हुई थी, अकाल पड़ गया था। इसी वजह से किसानों के द्वारा चुआर विद्रोह शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसमें कि 1766 व 1768 में यह विद्रोह बंगाल व बिहार में शुरू हुआ था। 1766 व 1768 में चुआर विद्रोह जो था वो बंगाल और बिहार में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चुआर विद्रोह का जो नेतृत्व किया गया था वो किया गया था राजा जगन्नाथ के द्वारा। राजा जगन्नाथ इसका नेतृत्व कर रहे थे, परंतु इसके साथ जो लगे थे वो किसान, कृषक थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसमें कि इस विद्रोह से, चुआर विद्रोह से जो बंगाल और बिहार में था, इससे जो क्षेत्र प्रभावित थे वो थे नानुभूम, नानभूम और वीरभूम। नानभूम और वीरभूम जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं वो इससे ज्यादा प्रभावित हुए थे। तो ये था हमारा चुआर विद्रोह की जानकारी। हमारा जो तीसरा विद्रोह होता है वो है हमारा पागलपंथी विद्रोह। और पागलपंथी विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वो 1813 से 1833 तक चली थी। हमारा प्रथम पॉइंट है इसमें, पहला पॉइंट है हमारा कि पागलपंथी जो विद्रोह हुआ था, पागलपंथी विद्रोह का जो नेतृत्व किया गया था वो सबसे पहले नेतृत्व किया गया था करम सिंह के द्वारा। करम सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था। उसके बाद टीपू ने जमींदारों के विरुद्ध यह विद्रोह किया था। तो हम ये कह सकते हैं कि पागलपंथी जो विद्रोह था वो जमींदारों के खिलाफ हुआ था, और जमींदारों के खिलाफ यह जो विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व किया था करम सिंह और टीपू ने। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि यह जो विद्रोह था, पागलपंथी विद्रोह जो था, यह विद्रोह गारो जनजाति के विरुद्ध था। मतलब गारो जनजाति से संबंधित था हमारा पागलपंथी विद्रोह। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसमें कि प्रभावित क्षेत्र, पागलपंथी विद्रोह से जो प्रभावित क्षेत्र हुए थे जहां पे ये ज्यादा सक्रिय था ये विद्रोह, वो था शेरपुर। और शेरपुर है हमारा वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। तो ये था हमारा तीसरा विद्रोह जो था पागलपंथी विद्रोह। हमारा जो चौथा आंदोलन आता है
हमारा चौथा आंदोलन है कूका आंदोलन। और कूका आंदोलन जो शुरू हुआ था वो 1840 से लेकर 1872 तक बताया जाता है। कूका आंदोलन, इसका पहला पॉइंट है कि इसकी शुरुआत जो हुई थी कूका आंदोलन की वो 1840 ईस्वी में हुई थी। और इसकी जो शुरुआत की थी वो सैन साहब थे भगत जवाहरमल। भगत जवाहरमल ने इसकी शुरुआत, कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में की थी। अब इसका उद्देश्य क्या था कूका आंदोलन का? कूका आंदोलन का उद्देश्य था कि जो जाति के आधार पर भेदभाव हो रहे हैं, जो सामाजिक कार्यों में जाति के आधार पर भेदभाव हो रहे हैं, जो वैवाहिक संबंधों में अंतर जाति के आधार पर भेदभाव हो रहे हैं, वे जो नशीले पदार्थ हैं जैसे आपकी शराब होगी और भी चीजें हैं, इन पर प्रतिबंध लगाने के लिए, मतलब नशीली चीजों पर प्रतिबंध लगाने के लिए और अंतर जाति भेदभाव पर प्रतिबंध हटाने के लिए यह आंदोलन, कूका आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1840 में भगत जवाहरमल के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सैन साहब जो थे, सैन साहब का जो अनुयायी था, जो शिष्य था, वो था बालक सिंह। और बालक सिंह के भी जो अनुयायी थे, उन अनुयायियों का एक दल गठित किया गया था। और बालक सिंह ने अपना जो मुख्यालय बनाया था वो हजारा में बनाया था। तो हजारा में जो मुख्यालय बनाया गया था वो बालक सिंह ने बनाया था और यह मुख्यालय कूका आंदोलन के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि 1860 में बालक सिंह की मृत्यु के पश्चात, जब बालक सिंह की मृत्यु हो जाती है 1860 में, तो बालक सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके जो शिष्य था राम सिंह कूका, दोबारा से देखिए कि 1860 में बालक सिंह की मृत्यु हो जाती है और बालक सिंह की मृत्यु के बाद उनका जो शिष्य होता है राम सिंह कूका, और इन्हीं के ऊपर कूका आंदोलन पड़ा था, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में, राम सिंह के नेतृत्व में कूका आंदोलन सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था कूका आंदोलन का। तो राम सिंह कूका के नेतृत्व में विद्रोह ने जोर पकड़ा था। वह 1869 में कूकाओं का पहला विद्रोह हुआ था फिरोजपुर में। कूकाओं का पहला विद्रोह हुआ था फिरोजपुर में अंग्रेजों के खिलाफ। ये जो फिरोजपुर और ये जो आंदोलन चल रहा था कूका आंदोलन, ये पंजाब में चल रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सिख प्रभुत्व की समाप्ति पर, जब सिखों का अस्तित्व समाप्त हो गया था, राजा रणजीत सिंह ने जब अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी, तो सिखों का जो प्रभुत्व की समाप्ति पर यह आंदोलन हुआ था, आंदोलन कूका आंदोलन हुआ था। और यह आंदोलन अंग्रेजों का जो शासन चल रहा था, अंग्रेजों के शासन को हटाकर पंजाब में सिखों का दोबारा से पुनर्स्थापित करना चाहते थे, सिखों के शासन को, तो इसलिए कूका आंदोलन चल रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि राम सिंह कूका को रंगून में निर्वासित किया गया था, मतलब इनकी जो मृत्यु हुई थी वो रंगून में हुई थी, रंगून में, जहां पर बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी 1862 में। तो ये था हमारा कूका आंदोलन की जानकारी। हमारा जो पांचवा विद्रोह होता है वो है हमारा भील विद्रोह। और भील विद्रोह जो चला था वो चला था 1818 से लेके 1848 तक। इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि भीलों ने महाराष्ट्र व बिहार में विद्रोह किया था। तो भील विद्रोह जो हुआ था ये मुख्यतः महाराष्ट्र क्षेत्र व बिहार क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि 1822 ईस्वी में भीलों का नेतृत्व हिरिया ने किया था। 1822 ईस्वी में भीलों का नेतृत्व हिरिया ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1825 में भीलों का जो नेतृत्व आ जाता है वो सेवाराम जी के हाथों में आ जाता है। तो 1825 में भीलों का नेतृत्व सेवाराम जी ने किया था। वह भीलों का पुनर्विद्रोह किया था, मतलब दोबारा से इन्होंने विद्रोह किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें
कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति में भागोजी भागोजी व काजल भागोजी व काजल ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया था। अगर क्वेश्चन ये आता है कि भील विद्रोह में, जो भील विद्रोह हुआ था उसमें 1857 की क्रांति में भीलों का कौन सा नेतृत्व या भीलों की तरफ से किसने नेतृत्व किया था, तो वो किया था भागोजी और काजल ने। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसमें कि 19वीं सदी के अंतिम 2 दशक, 19वीं सदी के अंतिम 2 दशकों में भील विद्रोह जो था, भील विद्रोह का नेतृत्व श्री गोविंद ने किया था, श्री गोविंद ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसमें कि 1883 ईस्वी में आदिवासियों के सेवार्थ संप सभा की स्थापना की गई थी। मतलब आदिवासियों के सेवार्थ संप सभा की स्थापना की गई थी 1883 में। और जब संप सभा की स्थापना की गई थी, जिसकी सहायता से भीलों को संगठित किया गया था, मतलब जब भील जो अनुयायी थे या भील जो विद्रोही थे वो इधर उधर हो गए थे, तो स्वार्थ संप सभा के द्वारा ही भीलों को संगठित किया गया था, भीलों को इकट्ठा किया गया था। और भील विद्रोह में जो अन्य प्रमुख जो व्यक्ति थे वो थे मोतीलाल तेजावत और त्र्यंबक। एक बार इसको दोबारा से देखिए कि 1822 में भीलों का नेतृत्व किया जाता है हिरिया के द्वारा, 1825 में नेतृत्व किया जाता है सेवाराम के द्वारा, 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया जाता है भागोजी और काजल के द्वारा, 19वीं सदी में नेतृत्व किया जाता है श्री गोविंद के द्वारा। हमारा जो नेक्स्ट विद्रोह आता है, जो हमारा छठा विद्रोह है, वो है हमारा गडकरी विद्रोह। और गडकरी विद्रोह की शुरुआत हुई थी 1844 ईस्वी में। हमारा पहला पॉइंट है कि गडकरी विद्रोह जो था, गडकरी विद्रोह मराठों के किलों में, मराठे जो साम्राज्य था, मराठों के किलों में कार्यरत वंशानुगत कर्मचारियों द्वारा बढ़े हुए भू राजस्व की वसूली के विरुद्ध किया गया था। एक बार दोबारा से देखिए कि जो गडकरी विद्रोह था, ये गडकरी विद्रोह का जो कारण था विद्रोह करने का, वो था भू राजस्व की वसूली, भू राजस्व की वसूली में बढ़े हुए कर, उनके लिए, उसके लिए यह विद्रोह किया गया था। और यह जो विद्रोह किया था वो मराठा जो साम्राज्य था, मराठा साम्राज्य के जो शासक थे, जो पेशवा थे, उनके किलों में कार्यरत वंशानुगत कर्मचारियों द्वारा यह विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि गडकरी विद्रोह के जो प्रमुख केंद्र थे जहां पे यह विद्रोह सक्रिय रूप से एक्टिव था, तो वो थे महाराष्ट्र और कोल्हापुर। महाराष्ट्र और कोल्हापुर में यह विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि गडकरी विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो बाबाजी अहिरकर ने किया था, बाबाजी अहिरकर ने किया था गडकरी विद्रोह का। गडकरी विद्रोह जो 1844 में जिसकी शुरुआत हुई थी। तो ये था हमारा गडकरी विद्रोह की जानकारी। हमारा जो 7वां विद्रोह आता है वो है हमारा संथाल विद्रोह। और संथाल विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वो 1855 व 1856 ईस्वी में बताई जाती है। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि आदिवासियों द्वारा किया गया सबसे प्रभावी विद्रोह था। आदिवासी व जनजाति जो विद्रोह हुए थे, उन विद्रोह, जितने भी विद्रोह हुए थे आदिवासियों के द्वारा, उन सभी विद्रोह में जो सबसे प्रभावी विद्रोह था वो था संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह आदिवासियों द्वारा सबसे प्रभावी विद्रोह था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि दामन कोहो के नाम से ज्ञात भागलपुर से राजमहल तक का भूभाग संथाल क्षेत्र था। मतलब जो संथालियों का क्षेत्र था उसको दामन ए कोहो कहा जाता था। जो राजमहल स्थान था उसके आसपास का जो एरिया था उसको दामन ए कोहो कहा जाता था। तो दामन ए कोहो के नाम से जो ज्ञात था भागलपुर से लेकर और
राजमहल तक का जो क्षेत्र था, जो भूभाग क्षेत्र था, उस क्षेत्र को उस क्षेत्र को दामने कोह कहा जाता था। और यही क्षेत्र था जो संथाली जनजाति थी, उसका क्षेत्र यही था। इसी क्षेत्र के अंतर्गत संथाल जनजाति अपना जीवन व्यतीत किया करती थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि संथाल जो विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह का जो कारण था वो था दुर्व्यवहार। मतलब कि संथाल जो लोग थे, जो संथाल जनजाति थी, जो आदिवासी लोग थे, ये इनके साथ भेदभाव किया जाता था, इनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, इनका शोषण किया जाता था। दूसरा जो पॉइंट था वो था पुलिस के दमन। अगर ये अपनी शिकायत उच्च अधिकारी या पुलिस वालों को किया करते थे तो पुलिस वाले इनका दमन किया करते थे, मतलब उनकी आवाज को दबा दिया करते थे, और पुलिस भी इनके साथ अत्याचार किया करती थी। तीसरा तीसरा जो कारण है वह है जमींदारों व साहूकारों द्वारा वसूली करना। जमींदार जो थे वो इनसे वसूल कर वसूला करते थे और साहूकार भी इनके साथ कर वसूल व अत्याचार किया करते थे। तो यह था कारण संथाल विद्रोह का। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि संथाल विद्रोह में बहुत सारे प्रमुख नेता हुए थे। वह बहुत सारे प्रमुख नेताओं में से हमारे जो प्रमुख नेता हैं वो हैं सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। तो ये हैं कुछ प्रमुख नेता संथाल विद्रोह के। सिद्धू जो प्रमुख नेता थे, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1855 में हुई थी। कान्हू की मृत्यु हुई थी 1856 में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि संथाल विद्रोह से जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र था, जहां पर ये जो विद्रोह था वो सक्रिय रूप से फैला हुआ था, वो था राजमहल का क्षेत्र। और राजमहल जो पहाड़ियां थी, राजमहल जो क्षेत्र था वो है वेस्ट बंगाल में, वो है हमारा वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसमें कि 1855 में भागलपुर क्षेत्र के भगनी डीही तालुके स्थान से शुरू हुआ था यह विद्रोह। जो हमारा संथाल विद्रोह है, जो आदिवासियों द्वारा शुरू किया गया था, जब उनके साथ अत्याचार हो रहा था, उनकी आवाजों को दबाया जा रहा था पुलिस के द्वारा, साहूकारों और जमींदारों इनके साथ कर वसूल रहे थे, तो इन्होंने जो विद्रोह किया था संथाल विद्रोह, वो 1855 में किया था इन्होंने शुरुआत। और इन्होंने भागलपुर क्षेत्र के भगनी डीही तालुके स्थान से संथाल विद्रोह की शुरुआत की थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसमें कि संथाल विद्रोहियों ने अंग्रेज कमांडर मेजर बारो को हराया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि संथाल विद्रोह का दमन किया था। जो संथाल विद्रोह चल रहा था, इस संथाल विद्रोह को किसने दबाया था, इस संथाल विद्रोह को समाप्त किसने किया था? तो इसका जो दमन किया था इस विद्रोह का, संथाल विद्रोह का, वो किया था भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन व मेजर लायड ने। भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर लायड ने संथाल विद्रोह का दमन किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि जो ये संथाल विद्रोह था, भाई संथाल जो क्षेत्र था वो हमने देख लिया कि भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियां जो थी वहां तक जो भूभाग फैला हुआ था वो संथालियों का क्षेत्र था, जिसको हम दामने कोह भी कहते थे। परंतु जो ये संथाल विद्रोह जो फैला था वो भागलपुर से लेकर बर्धमान तक फैला था संथाल विद्रोह। तो ये है हमारे संथाल विद्रोह की जानकारी। हमारा जो नेक्स्ट विद्रोह आता है वो है हमारा कोल विद्रोह। और कोल विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वो 1831 व 1832 ईस्वी में हुई थी। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि छोटा नागपुर जो क्षेत्र था,
छोटा नागपुर क्षेत्र के आसपास में कुछ जनजातियां रहती थी, जैसे मुंडा जनजाति, ओराव, हो और महाली जनजाति। और इन्हीं जनजाति के जो लोग थे उनको कोल कहा जाता था। एक बार दोबारा से देखिए कि छोटा नागपुर क्षेत्र के पास कुछ जनजातियां रहती थी, जैसे मुंडा, हो, ओराव और महाली। और इन्हीं जो जनजाति के लोग थे, इन्हीं जनजाति के लोगों को कोल कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 1822 ईस्वी में अंग्रेजों ने चावल की नशीली शराब का उत्पादन, नशीली शराब पर उत्पादन शुल्क लगा दिया था। यह जो चावल से नशीली शराब बनाई जाती थी, वह कोल जनजाति, जो ये मुंडा, ओराव, हो, ये जो जनजातियां हैं, इन जनजातियों के लिए अपने खुद के उत्पादन ये किया करते थे चावल की नशीली शराब का। और जब अंग्रेजों ने चावल की नशीली शराब पर उत्पादन शुल्क लगा दिया था 1822 में, तो धीरे धीरे से नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1831 ईस्वी में 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में, बुद्धो भगत के नेतृत्व में सिंहभूम क्षेत्र में कोल विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि 1832 में गंगा नारायण ने इस कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। एक बार दोबारा से देखिए इसको कि नागपुर क्षेत्र के पास कुछ जनजातियां रहती थी, जैसे मुंडा, ओराव, हो, महाली, और इन्हीं जनजाति के लोगों को कोल कहा जाता था। जब 1822 ईस्वी में अंग्रेजों ने चावल से बनी नशीली शराब पर उत्पादन शुल्क लगा दिया था, जिस शराब को ये जनजाति लोग अपने लिए बनाते थे, अपने लिए खुद के लिए उत्पादन किया करते थे, परंतु उस पर भी उत्पादन शुल्क लगा दिया। तो आगे चलकर 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में सिंहभूम क्षेत्र से कोल विद्रोह का प्रारंभ हुआ था, कोल विद्रोह आरंभ हुआ था। और 1832 में गंगा नारायण ने इस कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो यह थी हमारी जानकारी कोल विद्रोह की। जो हमारा नेक्स्ट विद्रोह आता है वो है हमारा खासी विद्रोह। खासी विद्रोह जो हुआ था वो 1828 से 1833 व 1848 में ये पूरी तरह से समाप्त हो गया था। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि जो हमारा बंगाल क्षेत्र है, बंगाल क्षेत्र के पूर्व में मेघालय में, आज के समय में मेघालय में कुछ पहाड़ियां हैं जिसे हम गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ी कहते हैं। और जो ये गारो व जैंतिया पहाड़ियां हैं, इन्हीं पहाड़ियों के बीच में खासी लोग रहते हैं, वह खासी जनजाति रहती है और इन्हीं लोगों को खासी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि ये लोग जो गारो व जैंतिया पहाड़ियों के बीच में रह रहे थे, इन्हीं में 1824 में, इन्हीं के पास 1824 में अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी घाटी पर। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी पर जब 1824 में अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है, तो अंग्रेज जो थे वो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के पास एक सड़क बनाना चाहते थे, जिसे वो सिलहट से जोड़ने के लिए बना रहे थे। इसी सड़क बनाने के लिए एक वार्तालाप की जाती है। अंग्रेज जो थे वो खासी जो खासी मुखिया थे, जो प्रमुख नेता थे, उनके साथ अंग्रेज वार्तालाप करते हैं 1827 में, परंतु इस वार्तालाप का कोई भी परिणाम नहीं आता और यह वार्तालाप असफल हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि अंग्रेजों ने जब कोई भी
परिणाम नहीं आता, कोई भी निर्णय नहीं निकल के आता जो 1827 में वार्तालाप होती है, तो अंग्रेजों ने छतर सिंह छतर सिंह नामक व्यक्ति को इस क्षेत्र का जमींदार नियुक्त कर दिया। जब अंग्रेजों ने छतर सिंह नामक व्यक्ति को जमींदार नियुक्त कर दिया तो छतर सिंह ने सड़क बनाने की परमिशन व सड़क बनाने की अनुमति प्रदान कर दी अंग्रेजों को। और यह सड़क आपस में जोड़ती थी सिलहट व ब्रह्मपुत्र घाटी को। और इसी के पास में खासी के लोग रहा करते थे जो गारो और जैंतिया पहाड़ी के बीच में रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि खासी जो मुखिया था, खासी जनजाति का जो मुखिया था तीरथ सिंह, वे जो अन्य मुखिया थे और क्षेत्रों के, वो सब आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद मुखियाओं ने खासी विद्रोह शुरू कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि खासी विद्रोह जो हुआ था, खासी विद्रोह में कुछ प्रमुख नेता थे, जैसे बारमानिक, मुकुंद सिंह और अतिरोध सिंह। यह कहा जाता है कि जो खासी मुखिया था तीरथ सिंह को ही अन्य नाम से जाना जाता था, जो था अतिरोध सिंह। तो ये था हमारा खासी विद्रोह जो 1828 में शुरू हुआ था। खासी के लोग जो थे वो गारो और जैंतिया पहाड़ी के बीच में रहते थे। 1824 में जब अंग्रेजों का अधिकार हो गया था ब्रह्मपुत्र नदी के घाटी पर, तो उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी और सिलहट को जोड़ने के लिए एक सड़क बनानी चाहिए, परंतु 1827 में जब अंग्रेज और खासी मुखियाओं के बीच में वार्तालाप हुई थी, उसका कोई भी निर्णय नहीं आया था। आगे चल के अंग्रेजों ने जब छतर सिंह को जमींदार नियुक्त कर दिया था उस क्षेत्र का, तो छतर सिंह ने सड़क बनाने की अनुमति प्रदान कर दी थी। जब छतर सिंह ने सड़क बनाने की अनुमति प्रदान कर दी थी, तो खासी का जो मुखिया था तीरथ सिंह और जो अन्य मुखिया थे, उन्होंने एक विद्रोह शुरू कर दिया था और उसी विद्रोह को खासी विद्रोह कहा जाता है। इसमें जो अन्य नेता थे वो थे बारमानिक, मुकुंद सिंह और अतिरोध सिंह। तो ये था हमारा खासी विद्रोह की जानकारी। हमारा जो अगला विद्रोह आता है, जो हमारा नेक्स्ट विद्रोह है, वो है हमारा वेलोर का विद्रोह। और ये कहा जाता है कि वेलोर का विद्रोह सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था वो वेलोर का विद्रोह ही माना जाता है। ये छोटे से स्तर पर ही हुआ था। उसके बाद जो सैनिक विद्रोह हुआ था बड़े स्तर पर, वो 1857 की क्रांति हुई थी। तो वेलोर जो विद्रोह हुआ था वो 1806 में हुआ था। 1806 में ये वेलोर स्थान पर हुआ था जो मैसूर व तमिलनाडु में है। जिस समय नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जिस समय वेलोर का विद्रोह हो रहा था, उस समय जो गवर्नर जनरल था वो था हमारा सर जॉर्ज वारलो। और सर जॉर्ज वारलो का जो कार्यकाल था वो था 1805 से लेके 1806 तक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो ये वेलोर विद्रोह हुआ था, इसका प्रमुख कारण क्या था? इसका कारण यह था कि कुछ सामाजिक व धार्मिक जो रीति रिवाज थे वेलोर लोगों के, जो कुछ धार्मिक और रीति रिवाज, जो सामाजिक रीति रिवाज थे वेलोर लोगों के, उन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। मतलब कि अंग्रेज तिलक लगाने पर प्रतिबंध लगा रहे थे। तो यही मेन कारण था, यही मुख्य कारण था जिस वजह से 1806 में वेलोर का विद्रोह हुआ था। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी जो हमने हमारी थ्योरी की है जिसमें हमने अंग्रेजों के खिलाफ जो अब विद्रोह थे, जो सैनिक विद्रोह, आदिवासी विद्रोह, ये सब किए हैं, तो उससे ही रिलेटेड अब हम अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध किन के बीच में हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो हमारा 1757 को हुआ था अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में।
सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब थे और इनके बीच में ही हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं और सिराजुद्दौला हार जाता है, क्योंकि सिराजुद्दौला का जो सेनापति था, सेनापति मीर जाफर सिराजुद्दौला को धोखा दे देता है और सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह मुख्यतः कितने प्रकार के माने जाते हैं। तो जो विद्रोह माने जाते हैं वो हमारे 4 से 5 प्रकार के माने जाते हैं। पहला विद्रोह आता है सैन्य विद्रोह। दूसरे प्रकार का विद्रोह जो होता है वो है जनजातीय विद्रोह। फिर है किसान विद्रोह। फिर है नागरिक विद्रोह। तो ये हैं हमारे कुछ प्रकार के विद्रोह जो अंग्रेजों के खिलाफ हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सन्यासी विद्रोह जो है, सन्यासी विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था। तो सन्यासी विद्रोह जो प्रारंभ हुआ था वो 1763 ईस्वी में हुआ था। और यह जो विद्रोह था सन्यासी विद्रोह, यह प्रारंभ किया था शंकराचार्य जी व गिरि संप्रदाय के अनुयायियों ने। और इस विद्रोह में जो युद्ध पद्धति अपनाई गई थी वो थी गोरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई गई थी। और यही युद्ध पद्धति जो अपनाई थी वो शिवाजी प्रथम ने और बाजीराव प्रथम ने भी गोरिल्ला युद्ध की जानकारी व गोरिल्ला युद्ध किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। तो सन्यासी विद्रोह का जो मुख्य कारण था वो था अंग्रेजों की करनीति और आर्थिक शोषण। मतलब अंग्रेजों के द्वारा जो कर नीति थी, उसको कर वसूलने की जो दर थी उसको बढ़ा दिया गया था और आर्थिक शोषण किया जा रहा था उन लोगों पर। और यह जो सन्यासी विद्रोह है, यह विद्रोह को सन्यासी नाम दिया था वॉरेन हेस्टिंग ने, जो उस समय बंगाल के गवर्नर थे। और इस विद्रोह का जो दमन किया था, इस विद्रोह का दमन भी किया था उसी समय बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस प्रसिद्ध उपन्यास में मिलता है। तो जो हमारा प्रसिद्ध उपन्यास है आनंद मठ, जिसका प्रकाशन हुआ था 1882 में। और इसका जो उपन्यासकार हैं जिन्होंने ये उपन्यास लिखा है बंगाल भाषा में से लिखा गया था और ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है आनंद मठ। और आनंद मठ उपन्यास में ही सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है और आनंद मठ बांग्ला भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आनंद मठ के लेखक कौन थे। तो आनंद मठ जो उपन्यास है उसके लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहते हैं। और इस जो उपन्यास था इस उपन्यास को इसी उपन्यास में से सबसे पहले जो लिया था वो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत लिया था। वो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत इसी से ही लिया था, इसी उपन्यास से। और सबसे पहले जो राष्ट्रीय गीत गाया गया था वो 1896 जो अधिवेशन था कलकत्ता अधिवेशन जो हो रहा था कांग्रेस का, उसमें 1896 में सबसे पहले राष्ट्रीय गीत गाया गया था वंदे मातरम। और यह गीत गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फकीर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो फकीर विद्रोह का जो नेतृत्व था वो किया था हमारा मजनू शाह ने। परंतु जो हमारे अन्य कुछ और भी इसमें प्रमुख नेता थे, मतलब फकीर विद्रोह जो हुआ था वो 1766 में हुआ था और यह विद्रोह शुरू किया था मुसलमान थे। जो फकीर थे वो मुसलमान थे, उन्होंने
इसको किया था, परंतु आगे चल के इसे हिंदुओं ने भी इस विद्रोह में अपना योगदान दिया था। और हिंदू जो नेता थे वो प्रमुख थे, जैसे चिराग अली, मतलब हिंदू और मुसलमान नेता थे चिराग अली, भवानी पाठक, भवानी पाठक और देवी चौधरानी, देवी चौधरानी कुछ प्रमुख नेता थे फकीर विद्रोह के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चुआर विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था। तो चुआर विद्रोह जो प्रारंभ हुआ था वो 1766 में प्रारंभ हुआ था। और यह जो चुआर विद्रोह प्रारंभ हुआ था ये बंगाल में हुआ था, बंगाल में हुआ था। और बंगाल में भी ये मिदनापुर क्षेत्र में हुआ था, मिदनापुर क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कूका आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था। तो कूका आंदोलन जो हुआ था वो पंजाब क्षेत्र में हुआ था। और यह जो पंजाब क्षेत्र में हुआ था यह 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। और इस कूका आंदोलन का जो उद्देश्य था वो था जो सिख संप्रदाय था, सिख संप्रदाय को पुनर्स्थापित करना, पुनर्स्थापित करना सिख संप्रदाय को। और इसकी जो शुरुआत करी थी इस आंदोलन की, कूका आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो शुरुआत की थी सैन साहब, सैन साहब व सैन साहब को ही भगत जवाहरमल कहा जाता था। भगत जवाहरमल ने इसकी शुरुआत की थी। और कूका आंदोलन का जो मुख्यालय था वो था हजारा में, वो था हजारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कूका आंदोलन किस नाम से भी जाना जाता था। तो कूका आंदोलन को नामधारी आंदोलन के नाम से भी जानते थे। और कूका आंदोलन के कुछ प्रमुख जो नेता थे, प्रमुख नेता वो थे बालक सिंह, बालक सिंह और राम सिंह, और राम सिंह। इस आंदोलन, कूका आंदोलन का जो सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था वो राम सिंह के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भील विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था। तो भील विद्रोह जो हुआ था वो हमारा 1818 ईस्वी में हुआ था, 1818 ईस्वी में हुआ था। और यह हमारा महाराष्ट्र व राजस्थान में यह विद्रोह हुआ था। और इसका जो नेतृत्व किया था वो हिरिया नामक व्यक्ति ने 1822 में किया था, 1822 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भील विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। तो भील विद्रोह का जो मुख्य कारण बताया जाता है वो हमारा अंग्रेजों की भूमि और राजस्व नीति, क्योंकि अंग्रेजों ने भूमि कर बढ़ा दिया था और उनकी जो राजस्व नीति थी उसमें भी वहाँ की जनता के साथ शोषण किया जा रहा था। तो हमारा जो आंसर है वो है अंग्रेजों की भूमि और राजस्व नीति। इस विद्रोह में साहूकार द्वारा शोषण भी किया जा रहा था जनता का। तो ये थे जो मुख्य कारण थे भील विद्रोह के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संताल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। तो संताल जो क्षेत्र जो हुआ था वो दामिन ए कोह क्षेत्र में हुआ था। दामिनी को क्षेत्र जो वर्तमान में झारखंड कहा जाता है। और दामिनो को क्षेत्र जो था वो हमारा भागलपुर व राजमहल के बीच में जो भूभाग था उसी भूभाग को दामिनी कोह क्षेत्र कहा जाता था, जो आज के समय में झारखंड है। और इसके जो प्रमुख नेता थे संताल विद्रोह के, वो प्रमुख नेता थे सिद्धू और कान्हू। सिद्धू की मृत्यु हो जाती है 1855 में, 1855 में। कान्हू की मृत्यु होती है 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संताल विद्रोह किस प्रकार का विद्रोह था। तो संताल विद्रोह जो था वो हमारा एक जनजातीय विद्रोह था, हमारा जनजातीय विद्रोह था। क्योंकि इसका जो कारण था वो हमारा जो प्रमुख कारण था जो संताल विद्रोह था वो था भूमि कर में वृद्धि करना, भूमि कर, और पुलिस द्वारा अत्याचार करना,
पुलिस द्वारा अत्याचार करना, व जमींदार व साहूकार द्वारा भी अत्याचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। तो कोल विद्रोह जो हुआ था वो हमारा छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, जो वर्तमान में झारखंड क्षेत्र में है। इसका जो प्रमुख कारण बताया जाता है कोल विद्रोह का, वो बताया जाता है कि 1822 में अंग्रेजों ने, मतलब 1822 में जो कोल जनजाति थी वो चावल चावल से शराब बनाती थी अपने लिए, परंतु अंग्रेजों ने 1822 में इस शराब पर उत्पादन कर लगा दिया था और इसी वजह से यह विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोल विद्रोह में किन जनजातियों ने भाग लिया था। तो कोल विद्रोह में जो लिया था वो हमारी जनजाति थी हो जनजाति और अराव जनजाति, परंतु हमारी कुछ और भी जनजाति थी जैसे महाली व मुंडा जनजाति और इन्हीं जनजाति के जो लोग थे, इन्हीं लोगों को कोल कहा जाता था। और इस विद्रोह का जो नेता था, जो नेतृत्व किया था, वो किया था बुधो भगत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें कि खासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। तो खासी जो हमारा विद्रोह हुआ था वो हमारा असम और मेघालय क्षेत्र में हुआ था। जो हमारा जयंतिया, असम में जो पहाड़ियां हैं हमारी जयंती, गारो और खासी, तो जयंतिया व गारो के बीच में, जयंतिया और गारो के मध्य जो पहाड़ियां हैं उनके मध्य एक जनजाति रहती थी जिसे हम खासी कहते हैं। उन लोगों को खासी कहा जाता था और उनके द्वारा ही खासी विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खासी विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। तो खासी विद्रोह का जो मुख्य कारण था वो था अंग्रेजों द्वारा सड़क निर्माण और क्षेत्र में हस्तक्षेप करना। जब अंग्रेजों ने 1824 ईस्वी में ब्रह्मपुत्र घाटी पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, ब्रह्मपुत्र घाटी पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, तो वो ब्रह्मपुत्र घाटी से एक सड़क बनाना चाहते थे जो सड़क जोड़ती थी सिलहट को। परंतु जो खासी के जो मुखिया थे उन्होंने इस बात के लिए मना कर दिया था, तो इसी वजह से यह विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वेलेर विद्रोह कब हुआ था। तो वेलेर जो सर्वप्रथम सैनिक विद्रोह था, सबसे पहला जो सैनिक विद्रोह था, परंतु इसका यह राष्ट्रीय स्तर पर यह विद्रोह नहीं हुआ था। राष्ट्रीय स्तर पर जो विद्रोह माना जाता है वो हमारा 1857 की क्रांति माना जाता है। तो वेलोर विद्रोह जो हुआ था ये हमारा 1806 ईस्वी में हुआ था और ये वेलोर विद्रोह हमारा तमिलनाडु क्षेत्र में व मैसूर क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वेलोर विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। तो वेलोर विद्रोह का मुख्य कारण था सैनिकों की वर्दी में धार्मिक हस्तक्षेप। ये कहा जाता है कि अंग्रेज सैनिक जो थे वो वहाँ के समाज जो रीति रिवाज थे उनमें हस्तक्षेप कर रहे थे, इसी वजह से वेलोर विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वेलोर विद्रोह किस प्रकार का विद्रोह था। तो वेलोर विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था जो छोटे स्तर पर ही हुआ था, 1806 ईस्वी में हुआ था, परंतु जो हमारा राष्ट्रीय स्तर पर जो पहला सैनिक विद्रोह हुआ था वो हमारा 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था, जो मेरठ से 10 मई 1857 को शुरू हुआ था सैनिकों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वेलोर विद्रोह को किसने दबाया था। तो वेलोर विद्रोह को सर जॉर्ज बालो ने दबाया था, जो उस समय गवर्नर जनरल थे। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने थ्योरी प्लस में एमसीक्यू क्वेश्चंस किए हैं। फ्रेंड्स इस टॉपिक पर ये हमारा पार्ट ए है और इसी टॉपिक पर हमारा एक पार्ट और आएगा जिसमें हम संपूर्ण जो विद्रोह हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।